अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, मैं आपको ना जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए कोई आपको जो है वो मॉलिक्यूल दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दें या इसके अंदर जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो बगैर स्ट्रक्चर को ड्रा किए आप बता सकते हैं कि इसका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कितना है और उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। पहले बच्चे हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर चले पहले डिस्कस कर लेते हैं। भैया जैसा कि एफएससी के सिलेबस में जो है वो O2 है, O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का आपको जो है वो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बच्चे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अब 8 उसका जो है वो एटॉमिक नंबर है, जबकि उसका जो मास है वो आपके पास होगा 16। वो कैसे हो बच्चों? 8 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और 8 ही इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बच्चे जो है वो इसका एटॉमिक मास कह लें। तो फिर जो है वो ऑक्सीजन, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 16। तो यहाँ पे 16 चेक करें तो उसके ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। तो फिर बच्चे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, O2 माइनस 2। अब माइनस का क्या मतलब है इसके ऊपर, कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए हुए हैं। पहले कितने थे, 16। अब माइनस ये वाले जो है वो 2 भी आ गए। तो फिर बच्चे टोटल इसके पास कितने हो गए, 16 और 2 18। तो 18 की वैल्यू देखें कितनी है, 1। तो फिर जो है वो O2 के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, सभी जानते हैं। O2 माइनस 2, फिर उसके अंदर बच्चे देख लें 18 बन रहा है, तो उसके आगे वैल्यू 1 है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, O2 प्लस 2। तो ये बच्चे देख लें, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है वो ऊपर प्लस 2 लिखा हुआ है। प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं। तो 16 पहले थे, अब 2 जब निकल गए बाकी कितने बचे, बाकी 14 बचे। 16 माइनस जो है वो 2, तो आंसर 14। तो 14 के ऊपर वैल्यू देख लें कितनी है, 3 है। तो ये बच्चे वैल्यू आप याद कर लें, उसके आगे जो है वो ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे बच्चे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। तो नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन कितने बन गए, 14। तो 14 की वैल्यू पे देख लें 3। तो आपको सभी को पता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के साथ जो बांड होता है वो बच्चे क्या होता है, ट्रिपल बांड होता है। तो ज़ाहिरी बात है, तो ये फिर ऐसे किसी का भी आप बांड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चे दूसरा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या आपको जो है वो देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने जो है वो एग्जांपल लिखी CH4, या फिर जो है वो एक और लिख देता हूँ H2O। अब मैंने लिखा CH4, आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आप बच्चे बताएं CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। कार्बन के साथ साथ कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। 4 जो है वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन और 4 उसके साथ बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। 4 और 4 बच्चे आपके पास 8 हो गए, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा, 4 आंसर आएगा। तो जब बच्चे 4 हो तो आपके पास बन जाती है sp3। कैसे, एक s और 3 p ऑर्बिटल। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके जो है वो बनाते हैं आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे H2O में देख लेते हैं, वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी पढ़ा, और 2 उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो फिर बच्चे इसके अंदर 6 और 2 8, 8 को 2 पे तकसीम करेंगे, आंसर कितना आएगा, 4। तो जब 4 आएगा तो फिर आपके पास sp3 आ जाएगी। ऐसे ही बच्चे जो है वो आप एग्जांपल करें, अगर तो सिंगल बॉन्ड हो फिर तो सिंपल बात है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड हो ना, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो सिंगल, तो फिर sp3। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड sp3। कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो sp3। अगर कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है sp2। अगर कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर sp होगा।
अब बच्चे ये तो सिंपल है, अगर जो है वो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं आ रहा, वो एग्जांपल आपको देता है BF3। अब बोरॉन सेंट्रल एटम है, बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3 वो और 3 उसके साथ फ्लोरीन अटैच हैं। 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 आंसर 3, तो 3 sp2 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा? sp2, क्योंकि बच्चे एक s है और 2 p ऑर्बिटल, तो ये मिलके sp2। अब ऐसे ही जो है वो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, BeCl2। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो बच्चे 4 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने बचे? 2। 2 वो और 2 ये, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना? 2। एक एस और एक पी ऑर्बिटल आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कार्बन है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कोई भी एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है और उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फिर जो उसके साथ बॉन्डेड हो गए उसको बच्चे आप दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 के ऊपर क्या करेंगे? डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा, अगर 4 आंसर आएगा sp3, अगर 3 आएगा sp2, अगर आएगा 2 फिर sp3 के अंदर जो एंगल होता है वो 109 का होता है, sp2 के अंदर 120, और जो होता है sp इसके अंदर 180 का एंगल होता है। sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, sp2 होती है फैन लाइक, जो छत वाला पंखा होता है ना, sp2 इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और बाकी जो है वो बचती है sp, ये होती है लीनियर, ठीक है, 180 का इसका एंगल होता है। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स बताए, कैसे जो है वो आप MCQ अगर आए तो जल्दी में आप जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।